दीगर इलाकों पर भी हमला किया गया है और ईरान के शहर करमनशाह में इमाम हुसैन फ़ौजी अड्डे पर भी हमला किया गया है। अपडेट कर रहे हैं, चंद घंटों में हमलों पर जारहाना रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का इजराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा, जबकि 10 तैयारे 1 घंटे के दौरान गिराए गए हैं। ईरानी आला फ़ौजी अहदेदार का दावा है। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, जबकि इजरायली फ़ौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ़ है। तेहरान के आसमान पर भी इजरायली मिसाइलों को रोका जा रहा है। ईरान इजराइल जंग जो कुछ आज होगा उसे नहीं रोक सकता, वाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला, तेहरान, बंदर अब्बास, तबरेज़, अस्फ़हान, जबकि हरमज़गान, जबकि करमनशाह पर हमले। इजरायली जंगी तैयारों का ईरान के शहर करमनशाह में इमाम हुसैन फ़ौजी अड्डे पर भी हमला। चंद घंटों में हमलों पर जारहाना रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का इजराइल के 10 तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरानी दारुल-हुकूमत ने कहा है कि तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, जबकि इजरायली फ़ौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ़ अमल है। तेहरान के आसमान पर भी इजरायली मिसाइलों को रोका जा रहा है। वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि ईरान इजराइल जंग जो कुछ आज होगा हम उसे नहीं रोक सकते। वाइट हाउस की जानिब से भी ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ होने जा रहा है उसे हम नहीं रोक सकते। ये बड़ा बयान ऐसे वक्त में कि जब इजराइल की जानिब से एक बार फिर ईरान पर हमला किया गया है, तो इस दौरान साथ ही साथ जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसने इंटरसेप्ट किया है ड्रोन्स को। तो ऐसे में वाइट हाउस की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। उस बयान में कहा गया है कि आज जो कुछ होने वाला है उसे हम नहीं रोक सकते। इससे पहले भी अमेरिका की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आए थे, जिससे वाज़ेह था कि जो इजराइल है वो ईरान पर हमला करने वाला है। और जिसके बाद हमने देखा कि वाज़ेह तौर पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और जो टॉप लीडरशिप थी उसे शहीद किया, और साथ साथ जो साइंसदान थे न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुंसलिक उनको भी शहीद किया। आज भी मुख्तलिफ हमलों में इजराइल की जानिब से जो टॉप लीडरशिप है और डिप्टी चीफ ऑफ इंटेलिजेंस थे उन्हें भी शहीद करने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसका दावा और कंफर्म जो है वो इजराइल कर रहा है। ताहम अब तक ईरान की जानिब से इस तरह की कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन आज भी कई मकामात पर ईरान में हमले किए गए थे और आज इन हमलों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। इससे पहले हमने देखा था कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो इस दौरान जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था उसे जैम कर दिया गया था, जिससे वाज़ेह तौर पर इजराइल का जो हमला था वो बरतरी ले गया, सबकत ले गया और मेजर जो डैमेज है वो ईरान को फेस करना पड़ा। जिसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर अपना जो डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसे ना सिर्फ उस पर कंट्रोल वापस हासिल किया बल्कि उसके बाद जो इजराइल की जानिब से ड्रोन्स फायर किए जा रहे थे उन्हें भी इंटरसेप्ट करते हुए नाकारा बनाया। और इस दौरान जो विजुअल्स हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तेहरान टाइम की जानिब से ये दावा किया गया है और इस दावे में कहा गया है कि ईरान ने पिछले 1 घंटे के दौरान 10 तैयारे जो हैं वो मार गिराए हैं। ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा की जानिब से ये दावा किया गया है, जो कि कमांडर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 10 जो एयरक्राफ्ट हैं इजरायली उन्हें मार गिराया गया है। ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा ईरानी फ़ौज के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान वाज़ेह तौर पर जो 10 एयरक्राफ्ट है इजरायली उन्हें हदफ बनाया गया है, उन्हें मार गिराया है। जबकि इस दौरान तेहरान, बंदर अब्बास, तबरेज़, अस्फ़हान, हरमज़गान और करमनशाह पर हमले किए गए हैं। इजरायली जंगी तैयारों का ईरान के शहर करमनशाह में इमाम हुसैन फ़ौजी अड्डे पर भी हमले की इतलात मौसूल हो रही है। लेकिन इस वक्त एक अहम जो डेवलपमेंट है वो ये है कि इजराइल के जो 10 तैयारे हैं वो मार गिराने का दावा ईरान की जानिब से किया जा रहा है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा की जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि 10 जो तैयारे हैं वो गुज़िश्ता 1 घंटे के अंदर मार गिराए हैं।
हैं। ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा जो कि ईरानी फ़ौज के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है, ये दावा किया गया है कि 10 जो हैं वो तैयारे मार गिराए हैं। इसराइल की जानिब से ये एक बार फिर अटैक किया गया था और इस दौरान जो वाज़े तौर पर ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करते हुए इंटरसेप्ट किए हैं ड्रोन्स, इसके विजुअल्स भी वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हसाम माजरी जो कि ईरानी सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। हसाम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप, क्या आपने विजुअल्स देखे हैं अब तक? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहूँ कि मैं भी खुद जो मेरे जहाँ रहता हूँ उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है और हमारे पड़ोस से तकरीबन 7 लोग शहीद हो गए और ये ऐसी हालत में है कि फुल रेजिडेंशियल है, ना कोई यहाँ पे फौजी अड्डा है, ना कोई एटमी तनसीबात है, बिल्कुल एक सिविलियन तेहरान के दिल में और मरकज में वाक़ सत्तार खान स्ट्रीट पर और शहरारा जो एवेन्यू है उधर। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि कितने उन्होंने एटमी तनसीबात और फौजी अड्डे ऊपर हमला का निशाना बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से अक्सर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिविलियन कैजुअल्टीज है और शहर के बीच में, तेहरान के बीच में, यानी फुल रेजिडेंशियल एरिया में जिन को हदफ करार दिया गया है और जहाँ जहाँ यहाँ जिन्हें निशाना है सारे सिविलियन, और इसी वजह से यहाँ पे एक लोगों में एक ख्वाहिश पैदा हुई है कि जल्द अज जल्द चाहिए नहीं जो जारहियत है उसका जवाब दिया जाए, क्योंकि आपको पता है ना कि ईरान ने तो इस जंग में कभी पहल नहीं किया और ये इस बना पर ये हमले शुरू हुए। मेरे ख्याल में हमारे जो यहाँ पे लोग हैं उनका ये कि सियासत और गुफ्तगू की मेज पर वो ईरान को हरा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये इन्होंने ये दूसरा तरीक़ेकार अपनाया और ये असली वजह उसकी ये है कि जो गज़ा में नसबंदी हो रही है और वहाँ पे जो नाकामी सहयूनी हुकूमत को हुई है और वहाँ पे जो नेतन्याहू की सियासी मौत हुई है, इसी वजह से वो चाहता है कि कुछ अपने लिए रेपुटेशन गेन करे और साथ ही ये दुनिया वालों को पता है कि भाई मैं कोई एक छोटा ग्रुप हमास से जंग मेरी नहीं है, मेरी एक बहुत बड़ा मुल्क ईरान के साथ जंग है। तो ये सारे वजूहात हैं और ये गैर इंसानी इक़दाम हैं। वह हम पाकिस्तान के अब अपने भाइयों के बहुत मशहूर हैं, अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और हत्ता कि हम जहाँ पे हमें पता है कि वहाँ के नेशनल असेंबली में भी इसी को लिया जाए, ये काबिल कदर बात है और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये फितना भी नाकाम हो जाए। आपको पता है कि F-35 जो लड़ाके तैयारे हैं उनके बारे में ये कहा जाता था कि कोई उनको नहीं गिरा सकते, तो अभी हाल ही में यहाँ पे जो तीसरा ये F-35 जहाज को भी ईरान ने निशाना बना कर गिराया और ईरान के जो 5वीं लहर है हमलों की, तो वो भी अभी 150 मिसाइलों के साथ ईरान ने दोबारा हमला किया है। हसन साहब, आपने इजरायली तैयारे गिराने से मुताल्लिक गुफ्तगू की, जानने चाहेंगे तेहरान टाइम इस वक्त जो है वो कोट कर रहा है ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा, जो कि बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से बयान जारी किया गया कि 1 घंटे के अंदर ईरान ने बाकायदा तौर पर 10 इजरायली तैयारे मार गिराए हैं। आप तक इस तरह की कोई इतलात मौसूल हो रही है कि आप तस्दीक कर सकते हैं इससे मुताल्लिक? जी, मुझे बिल्कुल पता है। ये देखे तकरीबन 10 तो यहाँ पे जो सहयूनी ड्रोन हैं वो हाल ही में गिराए गए और उसके बाद जहाज़ों का सिलसिला भी, तो F-35 और जो F-16 और F-15 जो लड़ाके जहाज हैं सहयूनी हुकूमत के, ये गिराए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका दावा ये था कि F-35 को कभी भी किसी हालत में निशाना नहीं बनाया जा सकता है। तो ये
तीसरा जहाज भी गिर गया। और साथ ही अभी जो हमला हुआ है ईरान की तरफ से 150 हदफ को निशाना बनाया, जिनमें वही बेसिस हैं जहाँ पे यही जहाज यानी F-35, F-16 और F-15 जो रखे जाते हैं वहाँ पर है। और वीडियोस भी जारी है, आप देख रहे हैं कि ईरान ने बहुत ही शानदार रिटेलिएशन किया इस हमले में। और उसकी वजह यह है कि ईरानी अवाम जो है वो मैं जहाँ आज मैंने देखा, कल देखा सड़कों पे जुम्मे की इज्तिमात पर नमाज के बाद या आज जो है यहाँ पे ईद कबीर कौम की मुनासबत से यहाँ पे जश्न मना रहे थे, वो जो पहले से शेड्यूल था। तो हर गैदरिंग में जो यहाँ पे हुई है उस गैदरिंग में लोगों का यही मुतालबा था हुकूमत से कि जल्द अज जल्द ये ऐसे इक़दाम किया जाए, क्योंकि ईरानी जो है, और ये एक खास बात है, ये बताऊं कि ईरान में एक वफाक है, एक वफाक है, कौमी वफाक बनी हुई है। और ऐसा कि हालांकि शायद वही बहुत ही माइनॉरिटी में कुछ ऐसे लोग भी थे कि हुकूमत की तनकीद करते थे, कहते थे कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन कल से जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, सब के सब इस बात की ख्वाहिशमंद है कि जल्द अज जल्द सहयूनी हुकूमत को ऐसा उसके साथ किया जाए। और न सिर्फ मैं देखता हूँ कि लोग अवाम का मुतालबा ये है कि जिन फौजी बेसों पे जो कि हमारे पड़ोस ममालिक में जो अमरीकी फौजी बेस हैं, वो लोगों का मुतालबा ये है कि उनको भी निशाना बनाया जाए। और यानी अवाम इस वक्त जो है वो शदीद गुस्से में भी है और बाज़ाब्ता तौर पर जो अपनी आला क़यादत है उससे मुतालबा भी कर रहे हैं कि सहूनी रियासत से वाज़ेह तौर पर बदला लिया जाए और जो इस इक़दाम में मुलव्विस है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। सीनियर सहाफ़ी हसन महाजरी इस वक्त बोल न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, वो ईरान में इस वक्त मौजूद है और आंखों देखा हाल भी बयान करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को टेलीफोन, इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की, बरादर अवाम से इजहार यकजहती कहा, इजराइल की बिलाजवाज़ जारहत पर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, साथ ही साथ ईरान पर हमला इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को टेलीफोन, इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की है, बरादर अवाम से इजहार यकजहती कहा, इजराइल की बिलाजवाज़ जारहत पर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया है। ईरान इसराइल कशीदगी, दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की, इसराइल की इश्तियाल अंगेजी को इलाकाई और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फरोग के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी सदर ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आलमी बरादरी और इस्लामी ममालिक से खतरात का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के दरमियान भी टेलीफोनिक बातचीत हुई। इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की भी शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत तमाम फोरम्स पर क़याम अमन के लिए किरदार अदा करते रहने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने क़याम अमन के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आजमाइश की घड़ी में ईरानी भाइयों से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हैं। हम हर तरफ से उनके साथ हैं। आलमी फोरम पर हम उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनकी खुशी, उनका गम हमारे साथ मुश्तरक है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ़ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि गज़ा में बच्चे शहीद किए जा रहे हैं मगर मुसलमान मुल्कों की अक्सरियत खामोश है। उनमें इसराइल से अलग अलग लड़ने की सकत नहीं। एक ऐसी पेशरफ़्त की ज़रूरत है जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए। वज़ीर इत्तलात अतातार का ईरान पर इजरायली हमलों पर रद्द अमल, कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान का दिफा का हक़ हासिल है। ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। असद कैसर ने कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है।
पाकिस्तान ने वहां पे ईरान का दिफा किया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में और ये कहा कि हम ना सिर्फ मजम्मत करते हैं जो अनजस्टिफाइड, इलिजिटिमेट और अनप्रोवोक्ड अटैक है इजराइल का ईरान के ऊपर, बल्कि हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। जितना इस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने एक हमला किया है और जो कुछ ईरान अपनी सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और ख़ासकर जो हमारे इस्लामी उम्मा है उसकी भी खामोशी मानी खैज है। ईरान जौहरी मुआहदा कर ले वरना अगले हमले मजीद वहशियाना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा कि ईरान को 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया था कि मुआहदे की कोशिश हुई, मुआहदे के करीब भी पहुंचे लेकिन मुआहदा ना हो सका। दलेर ईरानी रहनुमा पहले हमले में मारे गए, हमारा अगला मरहला उससे ज़्यादा सफाकाना होगा, मामलात पहले से बदतर होने वाले हैं, इसलिए इससे पहले कि कुछ बाकी ना रहे ईरान जौहरी मुआहदा कबूल कर ले वरना फिर उसका खुदा हाफिज। और मशरिक़ वस्ता में इजरायली बढ़ती जारहत के बायस तनकीदी तोपों का रुख इसराइल की जानिब है। सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान समेत अरकान इसराइल के खिलाफ हम आवाज़ नजर आए, जबकि अमरीका ने रिवायती तौर पर इसराइल की पुश्तपनाही जारी रखी। रूसी एलची ने ईरान पर इजरायली हमला नाजायज़ करार दिया, कहा खामोशी मुमकिन नहीं, इजरायली इकदाम से आलमी सलामती को ख़तरा है। चीन ने तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि इजराइल फौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ हासिल है। पाकिस्तान ईरान पर इजराइल के गैर कानूनी हमले की मजम्मत करता है। भारतीय मीडिया एक बार फिर झूठी और बेबुनियाद खबरों का वावेला करने लगा। भारतीय सरकारी मीडिया दूरदर्शन की फेक रिपोर्टिंग के जरिए इजराइल की तारीफें, भारतीय चैनल के ईरान पर हमले, इजरायली हमले की झूठी वीडियो नशर करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें जारी रहीं। दूरदर्शन ने अक्टूबर 2024 की पुरानी वीडियो को हालिया वाक़या बनाकर पेश किया। दूरदर्शन की न्यूज़ कास्टर का कहना था कि इजरायली हमले से ईरान कांप उठा। भारतीय अवाम के टैक्स से चलने वाला आलमी मीडिया और आलमी सतह पर भारत को शर्मसार कर रहा है। मारूफ भारतीय मुफक्किर ने भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे पर कड़ी तनकीद भी की। ब्रसल्स में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मिर्ज़ा इमरान बेग से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं, भारत को भी सबक सिखाया, अमन का पैगाम लेकर आए हैं। हमने दुनिया को ये बावत कराया है कि जो भी पाकिस्तान से लड़ाई करेगा उसका हश्र वही होगा जो भारत का हुआ था। मज़ीद के कहा आपको सुनवाते हैं। ने ये साबित किया और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान से कोई लड़ाई करेगा तो उसका वही हाल होगा जो भारत का हाल हुआ है, और आज नहीं हुआ, 2 साल पहले भी हुआ, फिर दोबारा हुआ, दोबारा होगा तो इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा। लेकिन दूसरी बात जो हमने क्लियर की वो ये है कि हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हम अमन का पैगाम लेकर आएँ, हम डायलॉग का पैगाम लेकर आएँ। तो पाकिस्तान के लिए अमन की तलाश में ब्रसल्स आए, ये समझाने के लिए कि सीज़ फायर हो गया है, अमन नहीं हुआ और हालात बहुत तशवीशनाक हैं। हिंदुस्तान ने जो पानी को घसीट लिया है जंग में, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा माहौलियाती तबाही हमारे सामने खड़ी है अगर इसको वक्त पर ना रोका। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और बैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की भारतीय कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। जराये के मुताबिक भारत ने इजराइल की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर सफारती मुहिम चलाई, मगर चीन, तुर्की और जापान ने पाकिस्तान की हिमायत की। बैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने की एक और भारतीय कोशिश नाकाम। सराय के मुताबिक भारत के सफारती वफ्द ने इसराइल से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई, लेकिन जिल्लत का सामना हुआ। चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, तुर्की और जापान ने भी मुकम्मल हिमायत की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 37 अरकान में अमरीका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत अहम ममालिक शामिल हैं। लेकिन किसी ने भी भारत के मनफी बयानिए को पसीराई न दी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद भारत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिशें तेज की। रॉ की मदद से नई दिल्ली में डिसइंफो लैब कायम की गई।
लेकिन भारत को सिवाय रुसवाई के कुछ न मिला। स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।